अब नेक्स्ट रिलेशन जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। जरा ध्यान से इसके डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन ये कहता है कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज पॉसिबल ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। अब देखिए डेफिनेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल से जैसे मान लीजिए हमने एक सेट लिया ए, इसमें हमने एलिमेंट लिया 1, 2 और 3। ठीक है, तो अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ए क्रॉस ए का बनाते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का, तो ये कैसा बनेगा? ये देखिए कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, आपके पास टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे और वो 9 एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक है, अब ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर आपके पास ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए इज इक्वल टू बी हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि अगर आपके पास ए बी बिलोंग्स टू आर है ना, तो आपके पास यहां से बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ए नॉट इक्वल टू बी है तब। ठीक है, अगर ए नॉट इक्वल टू बी है तो आपके पास अगर ए बी आर का एलिमेंट है तो बी ए आर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब सिमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं? सिमेट्रिक में हम लोग ये देखते हैं कि अगर आपके पास रिलेशन आर में 1 2 है तो आपके रिलेशन में 2 1 भी होना चाहिए। अगर आपके रिलेशन में 1 3 है तो आपके रिलेशन में 3 1 भी होना चाहिए। आपके रिलेशन में 2 3 है तो आपके रिलेशन में 3 2 भी होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक इसका उल्टा कहता है, लेकिन उल्टा कहता है विथ एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या कहता है? वो कि अगर मान लीजिए आपके पास ए बी और बी ए दोनों ही आपके सेट में हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए इज इक्वल टू बी हो। यानी एंटी सिमेट्रिक में उसने क्या किया? डेफिनेशन में बोला कि ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं तुम्हारे, ठीक है, इसको मैं एक्सेप्शन में डालता हूं। यानी ये हमारे पास एक्सेप्शन में है, अगर इनमें से कोई एलिमेंट आता है तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर 1, 1 आ जाए, 2, 2 आ जाए, 3, 3 आ जाए, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 1, 2 आया तो आपके रिलेशन में 2, 1 नहीं होना चाहिए। अगर आपके रिलेशन में 1, 3 आया, अगर आपके रिलेशन में 1, 3 आया तो आपके रिलेशन में 3, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है। जैसे अगर मैं इसी सेट पे अगर कुछ रिलेशंस फॉर्म करूं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ रिलेशंस हम फॉर्म करते हैं आर ऑन सेट ए क्रॉस ए। लेट अस से पहला रिलेशन हम R1 फॉर्म कर देते हैं, पूरा का पूरा ए क्रॉस ए ले लेते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा रिलेशन हम बात करते हैं R2, जहां पे हमने एलिमेंट ले लिए लेट अस से 1, 1 1, 2 और 2, 1। ठीक है, तीसरा रिलेशन हम R3 लेते हैं। R3 में हम एलिमेंट ले लेते हैं 1, 1 1, 2 2, 2। ठीक है, चौथा है R4। R4 हम रिलेशन लेते हैं 1, 1 1, 2 और 1, 3। पांचवा रिलेशन R5 लेते हैं। R5 में है हमारा 1, 2 2, 2 2, 3 1। ठीक है, छठा रिलेशन लेते हैं R6। R6 में हमने रिलेशन माना लेट अस से 1, 2 1, 3 2, 2 3, 1। ठीक है, अब हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है,
पहला रिलेशन हम देखते हैं ए क्रॉस ए, यानी सारे का सारा ही हमने क्या कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये जो 9 एलिमेंट्स थे सारे के सारे एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिए। तो अगर सारे एलिमेंट आपने सेलेक्ट किए हैं तो अगर आपके पास 1,2 है तो आपके सेट में 2,1 भी हो जाएगा, यानी क्लियरली पहला जो रिलेशन है हमारा ये एक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन विल नॉट बी एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड की बात अगर करोगे तो देखो 1,1 है तो अलाउड है, 1,2 है तो एंटीसिमेट्रिक के डेफिनेशन के हिसाब से 2,1 नहीं होना चाहिए था, लेकिन 2,1 है यहाँ पे, यानी दिस इज ऑल्सो नॉट एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, फिर थर्ड में देखते हैं 1,1 कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, 1,2 है तो 2,1 नहीं होना चाहिए था, नहीं है, 2,2 है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी थर्ड हमारा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। फोर्थ के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके पास 1,1 है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1,2 है तो 2,1 नहीं होना चाहिए था, नहीं है, 1,3 है तो 3,1 नहीं होना चाहिए था, नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। फिर R5 की बात करते हैं तो 1,2 है, इसके करस्पॉन्डिंग 2,1 नहीं होना चाहिए था, नहीं है, 2,2 कोई प्रॉब्लम नहीं, 2,3 है, 3,2 नहीं होना चाहिए था, नहीं है, 3,1 है तो 1,3 नहीं होना चाहिए था, नहीं है, ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। R6 की बात करते हैं तो 1,2 है तो 2,1 नहीं होना चाहिए था, 2,1 नहीं है, 1,3 है तो 3,1 नहीं होना चाहिए था, लेकिन 3,1 है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3,1 रिलेशन है, तो यानी छठा रिलेशन जो हो जाएगा वो आपका एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है।